नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, जो अपनी पशु परिचर भर्ती की जो क्लासेस आपके लिए निःशुल्क नियमित जो अपने इस J2 ऑफिशियल चैनल पर चल रही है, उसकी अपनी जो राजस्थान भूगोल की क्लासेस चल रही है, उसकी आज ये नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार डेली सुबह 11:15 बजे आपके लिए इस यूट्यूब चैनल में लाइव क्लासेस चलती है। आपके लिए बहुत शानदार ये कंटेंट होने वाला है। दोस्तों, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम होने के बाद में पता चलेगी, ये तो अभी मैं साबित नहीं कर सकता। आई बात समझ में? मुझे मेरे कंटेंट पे पूरा भरोसा है कि आपके लिए बहुत शानदार, बहुत ही बेहतर होने वाला है। दोस्तों, आपसे बस मैं इतना अनुरोध करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। और सुबह आप 11:15 बजे मॉर्निंग में आप डेली लाइव आया करो, ताकि इससे आप बंधे हुए रहोगे। आपके दिमाग में फिक्स रहेगा कि मुझे 11:15 बजे इस चैनल से पढ़ना है या उन सर से पढ़ना है। आपके दिमाग में फिक्स रहेगा। तो दोस्तों, अपन बिना समय को जाया किए अपन सीधे पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, आज इसी राजस्थान भूगोल में बहुत ही शानदार टॉपिक लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। टॉपिक का नाम क्या दोस्तों? राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, ये टॉपिक मान के चलो, हर चाहे भारी से भारी एग्जाम हो या हल्का से हल्का एग्जाम हो, यानी कि कोई फर्स्ट लेवल का एग्जाम हो या थर्ड ग्रेड का कोई एग्जाम हो, यहाँ से तो क्वेश्चन मान के चलो आएगा ही आएगा। हमेशा आता है दोस्तों। पशु परिचर में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो दोस्तों, अपन सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला मैं लेने वाला हूँ दोस्तों, वो लेना होता, वो पहला प्रतीक चिन्ह है दोस्तों राज्य वृक्ष। क्या लेंगे दोस्तों? राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष अपनी कौन सी है दोस्तों? राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? खेजड़ी। मैं खेजड़ी वृक्ष की पूरी डिटेल से बात करने वाला हूँ दोस्तों। मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगा जो एग्ज़ाम में आती है। बाकी बिना फालतू की कोई बात नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आती है वहीं तक पढ़े तो अच्छा रहता है। अपन उन चीज़ों तक घुस जाते हैं जो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछते और बिना फालतू की याद करते हैं, जहाँ से कोई मतलब नहीं है, कोई काम की बात नहीं है। जितना हो सके आप शॉर्ट में याद करने की कोशिश करो। तो देखिए दोस्तों, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब बनाया गया था? तो याद करना, 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को बनाया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसको बनाया था? खेजड़ी को बनाया था। इस खेजड़ी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? इस खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद करना दोस्तों, प्रोसेपिस प्रोसेपिस सिनेरेरिया। दोस्तों, याद कर लेना, ये नाम याद कर लेना। बार बार ये क्वेश्चन आता है। वैज्ञानिक नाम तो 100% आते ही आते हैं कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इस खेजड़ी के उपनाम क्या क्या दोस्तों? इस खेजड़ी को और क्या क्या कहते हैं? याद कर लेना। खेजड़ी को कहते हैं दोस्तों रेगिस्तान का कल्पवृक्ष। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं। याद करना, इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। दोस्तों, इस खेजड़ी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? याद करना, खेजड़ी को संस्कृत भाषा में समी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समी कहते हैं। और इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानीय लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिमलो कहते हैं। अच्छे से याद करना, अच्छे से याद करना। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, दोस्तों कि खेजड़ी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? खेजड़ी को स्थानीय लोग सिमलो कहते हैं। दोस्तों, इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है दोस्तों? विजयादशमी के दिन होती है। कब होती है दोस्तों? विजयादशमी के दिन। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन जो दशहरा मनाया जाता है, उस दशहरे के दिन विजयदशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। आई बात समझ में? दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी कहाँ है? सबसे ज्यादा खेजड़ी कहाँ है? याद कर लेना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो खेजड़ी है वो अपने शेखावाटी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो खेजड़ी है वो शेखावाटी में पाई जाती है। और शेखावाटी में भी सबसे ज्यादा जो खेजड़ी है वो नागौर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो खेजड़ी है वो नागौर जिले में पाई जाती है। दोस्तों, इस खेजड़ी के अनेक नाम है। जैसे इसको संस्कृत में समी कहते हैं, स्थानीय लोग सिमलो कहते हैं, तमिल में पेई मेई कहते हैं, सिंधी भाषा में छोकड़ो कहते हैं,
कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं। आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मत जाओ। आप तो काम की बातें जो बोर्ड पे लिख रहा हूं उनको रट लेना, वहां तक क्वेश्चन 100% आ जाएंगे दोस्तों। आगे बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट बात करूं तो इस खेजड़ी से संबंधित कुछ बातें दोस्तों। इसकी जो हरी फलियां होती है, खेजड़ी की जो हरी फलियां होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं सांगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांगरी। खेजड़ी की हरी फलियों को सांगरी बोलते हैं। और सूखी फलियों को क्या कहते हैं दोस्तों? खेजड़ी की सूखी फलियों को क्या कहते हैं दोस्तों? खोका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खोका कहते हैं। याद कर लेना, खोका कहते हैं। आई बात समझ में? और खेजड़ी की पत्तियों का जो चारा होता है, खेजड़ी की पत्तियों का जो चारा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको लूम बोलते। क्या बोलते दोस्तों? लूम बोलते या लूम बोलते। याद कर लेना दोस्तों, चूम नहीं दोस्तों, लूम बोलते या लूंग बोलते। अच्छे से याद करना, ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। बार बार क्वेश्चन आता है कि खेजड़ी की जो हरी फलियां होती है उनको सांगरी बोलते, जिनको पचकुटे में काम लेते हैं। जो पचकुटा होता है उस पचकुटे में सांगरी को डाला जाता है। सांगरी भी पचकुटे में काम आती है। सूखी फलियों को खोका कहते हैं। और पत्तियों का जो हरा चारा होता है, यानी कि जो चारा होता है जो जानवर वगैरह खाते हैं, उसको लूम या लूंग कहते हैं। थोड़ा अच्छे से याद करना, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। जो ये खेजड़ी वृक्ष है, इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का मंदिर होता है? गोगा जी का मंदिर होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है। और जुंजार जी का भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी और जुंजार जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये काम की बातें दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, काम की बातें दिमाग में बिठा लेना। अच्छी बात, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। आपको कुछ बातें और बताता हूं, ये मिटाऊं दोस्तों, साथ साथ में लिखते रहना, मिटा देता हूं, आगे बातें करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो खेजड़ी वृक्ष है, इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आपको पता है खेजरली गांव में, जोधपुर के खेजरली गांव में एक 1730 में जोधपुर, जो अपना अब जो नया जिला बन गया जोधपुर ग्रामीण, 1730 में जोधपुर ग्रामीण जिले के खेजरली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किसने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए? अमृता देवी विश्नोई ने कर दिया था। अमृता देवी विश्नोई ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था। कितने लोगों के साथ में? 363 लोगों के साथ में। याद कर लेना दोस्तों, अमृता देवी के पति थे रामोजी। रामोजी ने भी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बस उनमें वहां पर जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को महल बनाने थे तो उसको खेजड़ी वृक्ष की लकड़ियां चाहिए थी। तो अपने जो उसका मंत्री था गिरधरदास भंडारी, उस गिरधरदास भंडारी को भेजते हैं और गिरधरदास भंडारी खेजरली गांव में आता है। और वहां आने के बाद में खेजड़ी वृक्ष को काटता है। तभी अमृता देवी विश्नोई को पता चलता, भाई साहब मेरे तो प्राण है, वो खेजड़ी वृक्ष है, उसको काट रहे हैं। तो भाई साहब अमृता देवी, इसके पति थे रामोजी और इसकी बेटियां थी 3, आशा, फागु, रत्नी। इसकी 3 बेटे थी, आशा, फागु, रत्नी। वो तीनों के तीनों उस खेजड़ी वृक्ष के लिपट जाती है भाई साहब। और इतने 363 लोग उन खेजड़ी वृक्ष के लिपट जाते हैं। और भाई साहब जो गिरधरदास भंडारी था, अभय सिंह का दरबारी, उसने सबको खेजड़ी वृक्ष के साथ साथ में उनको भी काट दिया। उनकी याद में प्रतिवर्ष यहाँ पर खेजरली शहीद दिवस मनाते हैं। और खेजरली मेला भी लगता है। जो खेजरली मेला ना दोस्तों, वो कब लगता है? याद करना, वो तेजा दशमी के दिन लगता है। कब लगता है दोस्तों? तेजा दशमी के दिन। और तेजा दशमी कब आती दोस्तों? याद करना, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी आती है। और जिस दिन यहाँ पर तेजा दशमी आती है उसी दिन यहाँ पर मेला लगता है। और इस खेजड़ी वृक्ष पर याद करना दोस्तों, 5 जून 1978 को भारत सरकार ने 60 पैसे का डाक टिकट जारी करा। 5 जून 1978 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी करा। और 5 जून के दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून 1978 को भारत सरकार ने 60 पैसे का डाक टिकट जारी करा। और इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। याद कर लेना दोस्तों। और इस दिन आपने जो अपना ये खेजरली शहीद दिवस मनाते हैं, ये किसके लिए मनाते हैं दोस्तों? अमृता देवी विश्नोई ने जो अपने प्राण त्यागे थे, उन्होंने जो खेजड़ी वृक्ष को बचाए थे, उनकी याद में यहाँ पर मनाया जाता है। आई बात समझ में? याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है। मैंने खेजड़ी वृक्ष के बारे में सब कुछ बातें बताई। खेजड़ी वृक्ष को
राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते, रेगिस्तान का गौरव कहते। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया, आई बात समझ में। उसको बाद में संस्कृत में समी कहते, स्थानीय लोग सिमलो कहते हैं, आई बात समझ में। उसके बाद में तमिल में पेई में तमिल में पेई में कहते हैं, कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं, सिंधी में छोकड़ो कहते हैं। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं कोई जरूर नहीं। आगे उसके बाद में फिर मैंने बताया विजयदशमी के दिन पूजा होती है, विजयदशमी के दिन पूजा होती है। इसकी हरी फलियों को सांगरी कहते हैं, सूखी फलियों को खोखा कहते हैं, और भाई साहब इनका जो हरी पत्तियों का जो चारा होता है उसको लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द बताओ। इसके वैज्ञानिक भाषा में नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। 1730 में खेजली गांव में खेजली वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने 363 लोगों के साथ में अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया था। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, उसको तो रट लेना भाई साहब। वो बात क्या है वो मैं लिख देता हूं। वो बात है दोस्तों माटो। क्या है दोस्तों? माटो। याद कर लेना दोस्तों। विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्ष को, विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? माटो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माटो कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्ष को माटो कहते हैं। और इस माटो का प्राचीन काल में एक तो बीकानेर राजवंश, कौन था दोस्तों? बीकानेर राजवंश, और एक था दोस्तों जोधपुर राजवंश। बीकानेर राजवंश और जोधपुर राजवंश। जो बीकानेर का राठौड़ राजवंश और जोधपुर का राठौड़ राजवंश, इन दोनों राजवंश ने अपने राजकीय जो ध्वजा थी, राजकीय जो झंडा था, उस झंडे में माटो का अंकन करवाया। बहुत ही गजब की क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा पॉइंट कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों कि विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? माटो। या राजस्थान के किस क्षेत्र के राजवंशों ने अपने राजकीय ध्वज में माटो का अंकन करवाया? बीकानेर का राठौड़ राजवंश और जोधपुर का राठौड़ राजवंश ने अपने राजकीय ध्वज में माटो यानी खेजड़ी वृक्ष का अंकन करवाया था। याद करना, बहुत ही गजब की बात है। इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष की दुनियादारी बातें आपको नहीं पढ़नी है, ये याद हो जाएगी। बहुत शानदार बातें याद होगी दोस्तों अच्छे से। ठीक है, मिटाता हूं आगे दोस्तों। दूसरी मैं बात लेता हूं, मैं हर एक चीज याद करवा दूंगा दोस्तों, हर एक चीज आपके दिमाग में बिठा दूंगा। आप लोड लेना छोड़ देना, थोड़ा सा मेरे साथ में अभी थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। लास्ट में एक एक चीज याद करूंगा। आगे दोस्तों, मैंने राज्य वृक्ष ले लिया, अब लेता हूं दोस्तों राज्य वृक्ष लिया, अब लेता हूं दोस्तों राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा दोस्तों? रोहिड़ा। राज्य पुष्प कौन सा दोस्तों? रोहिड़ा। राज्य पुष्प याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। याद करना दोस्तों, इस रोहिड़े को राज्य पुष्प कब बनाया था? अक्टूबर 1983 में। अक्टूबर 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प किसको बनाया? रोहिड़े को बनाया था। याद करना दोस्तों। इस रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद कर लेना दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक नाम बता रहा हूं ना, ये बार बार क्वेश्चन आते थे। इस रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या था? याद करना दोस्तों, इस रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम था, याद करना, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा ये रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है भाई साहब। इसका उपनाम क्या क्या है? इसको क्या क्या कहते थे? याद करना दोस्तों, इसको राजस्थान का सागवान कहते। क्या कहते दोस्तों? इसे राजस्थान का सागवान कहते। इसे राजस्थान का सागवान कहते, या मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको मरुस्थल का सागवान भी कहते। इसे राजस्थान का सागवान या मरुस्थल का सागवान कहते दोस्तों। इसको सागवान क्यों कहते दोस्तों? ये सागवान जितना के जितना मजबूत और इतना कितना इमारती लकड़ी में काम आता दोस्तों। ये रोहिड़ी की जो लकड़ी है ना दोस्तों, वो इमारती दरवाजे खिड़कियां वगैरह, इमारती जो भी दरवाजे खिड़कियां बनानी होती है उसमें काम लेते हैं, तो इसीलिए इसे राजस्थान का सागवान या मरुस्थल का सागवान कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों। और जोधपुर के आसपास में इसको मारवाड़ टीक कहते। क्या कहते दोस्तों? मारवाड़ टीक के नाम से इसको जानते दोस्तों। मारवाड़ टीक के नाम से इसको जानते दोस्तों। याद हुआ कि नहीं हुआ? आपके लिए बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात बताइए कि जोधपुर के आसपास के लोग इसको मारवाड़ टीक कहते हैं दोस्तों। ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, राजस्थान का पश्चिम का जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिम का जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे मरुस्थल की शोभा कहते। क्या कहते दोस्तों? मरुस्थल की शोभा कहते, या मरु शोभा भी इसको कहते। मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा भी इसको कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात बताइए, बहुत ही शानदार बात बताइए। यही है रोहिड़ा, यही है रोहिड़ा। रोहिड़े को 1983 में, अक्टूबर 1983 में इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया। और इसके जो पुष्प आते हैं ना दोस्तों, वो मार्च अप्रैल में इसके पुष्प आते। मार्च अप्रैल में इसके पुष्प आते। वो थोड़ा याद हो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। इसके थार का मरुस्थल
थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा रोइडा पाया जाता है। इसको राजस्थान का सागवान या मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई तो भाई साहब कमेंट करके बताओ यस सर, यस सर। आई बात समझ में? याद हो कि नहीं हुई भाई साहब? अभी रटवा दूंगा। खेजड़ी 31 अक्टूबर, देखो खेजड़ी भी अक्टूबर 1983 और रोइडा भी अक्टूबर 1983। आई बात समझ में? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। खेजड़ी को समी कहते हैं संस्कृत में, स्थानीय लोग सिमलो कहते हैं। हुई कि नहीं हुई भाई साहब याद? और इसको उसको उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं, इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं, इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। दोनों याद कर लेना दोस्तों, सागवान, क्योंकि रोइडे की लकड़ी से इमारती दरवाजे, खिड़कियां वगैरह अच्छे अच्छे सामान बनाए जाते हैं लकड़ी के, तो इसको राजस्थान का सागवान कहते हैं। बहुत ही इमारती, बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। आई बस उसमें याद करना, बहुत ही शानदार बात हो गया दोस्तों राज्य पुष्प रोइडा। नेक्स्ट बात लेता हूँ दोस्तों, आगे बात करता हूँ दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ राज्य पुष्प के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य पुष्प। दोस्तों नेक्स्ट लेता हूँ राजस्थान का राज्य पशु लेता हूँ। राज्य पुष्प तो पढ़ा दिया रोइडा, अब लेता हूँ राज्य पशु। राज्य पशु कौन सा दोस्तों? राजस्थान का राज्य पशु है दोस्तों चिंकारा। कौन सा दोस्तों? चिंकारा। गजब की बात है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है दोस्तों। इसे राजस्थान का राज्य पशु बनाया कब था? याद कर लेना दोस्तों, मई 1981 में। मई 1981 में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को बनाया था। इस चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ये जो वैज्ञानिक नाम था मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये वैज्ञानिक नाम तो आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ये वैज्ञानिक नाम तो आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाने चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन आता है। इसका चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों गजेला। क्या कहते हैं दोस्तों? गजेला कहते हैं। और इसको स्थानीय लोग छोटा हिरण कहते हैं। इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं दोस्तों? छोटा हिरण कहते हैं। ये एंटीलोप प्रजाति का है। एंटीलोप प्रजाति का है, याद कर लेना दोस्तों, एंटीलोप प्रजाति का है। स्थानीय लोग छोटा हिरण कहते हैं। इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम गजेला है। 1981 में राजस्थान का राज्य पुष्प चिंकारे को बनाया था। एक बात और बता दे दोस्तों, देखो ये तो चिंकारा ऊपर बिंदी लगी है, और कभी कभी क्वेश्चन देखो दोस्तों, कभी कभी ये तो चिंकारा है और कभी कभी ये पूछ ले दोस्तों चिकारा। क्या है दोस्तों? चिकारा। ये पूछ ले तो याद करना दोस्तों, चिकारा एक तत्ववादी यंत्र है। क्या है दोस्तों? तत्ववादी यंत्र है। याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा था कि चिकारा क्या है भाई साहब? पहला ऑप्शन आया था चिकारा राज्य पशु है। पहला ऑप्शन आया था राज्य पशु है भाई साहब। सब लोगों ने करा भाई साहब, पेपर वाले ने तो गलत करा, पेपर वाले ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी। मेरे को तो आता है राज्य पशु है, बिल्कुल सब लोगों ने राज्य पशु करा, लेकिन गलत हो गया दोस्तों। चिकारा एक तत्ववादी यंत्र है। चिंकारा याद कर लेना, चिंकारा राज्य पशु है, लेकिन चिकारा तत्ववादी यंत्र है। ये दोनों बात आपके दिमाग में याद कर लेना दोस्तों, अच्छे से याद करना, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। ये जो चिंकारा है ना दोस्तों, ये चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? ये भी आपके लिए बहुत गजब की बात है। जो चिंकारा है दोस्तों, ये श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। बहुत ही गजब की बात है, याद करना दोस्तों। शुभंकर की प्लेलिस्ट में अपने जो पशु परिचर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है अपने इस जेट ऑफिशियल चैनल पर, उसमें शुभंकर 33 के 33 जिलों का करवा रखा है। याद कर लेना दोस्तों, श्री गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है? वो चिंकारा ही है, याद करना। और चिंकारा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी आया था, वीडियो के एग्जाम में पूछा था कि चिंकारा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? याद कर लेना, जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। इसके लिए क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बार बार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि चिंकारा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? याद कर लेना, चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन और आ सकता दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन ही बार बार आते हैं कि चिंकारा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? ये हो गया चिंकारा। याद हो गया कि नहीं हो गया? चिंकारे को राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का वन्य जीव का पशु कहा जाता है ना दोस्तों। ये दो ध्यान रखना, क्योंकि राज्य पशु दो है। एक तो वन्य जीव श्रेणी का है चिंकारा, और वन्य आपने जो पालतू श्रेणी में वो है दोस्तों ऊंट।
राजस्थान का पालतू जो अपना राज्य पशु है वो तो है ऊंट, और राजस्थान का वन्य श्रेणी में जो वन्य श्रेणी में जो वो क्या बोलते हैं राज्य पशु है वो है चिंकारा। 1981 में बनाया था। चिंकारा एक तत्ववादी यंत्र है। चिंकारा का नाम वैज्ञानिक भाषा में गजेला गजेला कहते हैं, इसको छोटा हिरण भी कहते हैं, एंटीलोप प्रजाति का है, याद कर लेना। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात। और ये श्री गंगानगर का जो चिंकारा है वो श्री गंगानगर का शुभंकर भी है। और जयपुर का जो नारगढ़ अभयारण्य है, जयपुर का जो नारगढ़ अभयारण्य है वो चिंकारा के लिए जाना जाता है, याद कर लेना दोस्तों। ये वन्य श्रेणी का राज्य पशु है। हो गया चिंकारा। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, भाई साहब आप पढ़ते रहना, नोट साथ साथ में बनाते रहो दोस्तों। 100% काम आएंगे, 100% काम आएंगे। ऐसे मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं अभी भी कह देता हूं दोस्तों, सुबह 11:15 बजे लाइव जुड़ो, 11:15 बजे लाइव जुड़ो, बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट लेता हूं दोस्तों, पालतू श्रेणी में राज्य पशु। पालतू श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है, याद करना। पालतू श्रेणी में राज्य पशु है वो है दोस्तों ऊंट। कौन सा है दोस्तों, ऊंट, याद करना। राजस्थान का राज्य पालतू श्रेणी में जो राज्य पशु है वो है दोस्तों ऊंट। कौन सा है दोस्तों, ऊंट। ऊंट को कब बनाया था, याद करना दोस्तों। 19 सितंबर 2014 को पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को बनाया था। क्यों बनाया था दोस्तों, क्योंकि ऊंट की दिनों दिन संख्या घट रही थी तो उसको बचाना बहुत जरूरी था। ऊंट की दिनों दिन संख्या घट रही थी तो उसको बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए ऊंट को राजस्थान का पालतू श्रेणी में इसको राज्य पशु बनाया था। अभी सुन में याद कर लेना दोस्तों। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, याद करना दोस्तों, कैमेलस। क्या नाम है दोस्तों, कैमेलस, याद करना। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस, याद कर लेना दोस्तों। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। नेक्स्ट है इस ऊंट की मैं बात करूं दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अच्छे से याद करना, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। नेक्स्ट बात मैं करूं ऊंट के बारे में और बात करूं तो देखो दोस्तों, ऊंटों के लिए राजस्थान का जैसलमेर जिला जाना जाता है। ऊंटों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है, ऊंटों के लिए राजस्थान का जैसलमेर जिला बहुत ही फेमस है। और जब भी ऊंट बीमार होते दोस्तों, ऊंटों के देवता कौन है, याद करना दोस्तों। ऊंटों के जो देवता है वो है पाबूजी। कौन है दोस्तों, पाबूजी। जब भी ऊंट बीमार होता है दोस्तों, तो ऊंट पालक जाति, राइका या रेबारी जाति के लोग पाबूजी की फड़ बचवाते या पाबूजी की ताती बांधते। भाई साहब, ताती यानी मौड़ी बांधे ऊंट रे, ताकि ऊंट तैयार हो जाए। तो याद करना, ऊंटों के देवता पाबूजी। और ऊंटों की देवी कौन सी है दोस्तों, ऊंटों की देवी में बात करूं तो याद करना दोस्तों, अंता देवी। कौन सी है दोस्तों, अंता देवी। और इस अंता देवी का मंदिर कहां है दोस्तों, वो है बीकानेर में, याद करना दोस्तों। ऊंटों के देवता पाबूजी और ऊंटों की देवी कौन सी है, ऊंटों की देवी है अंता देवी, वो बीकानेर में, याद करना। और ऊंटों में जो रोग फैलता दोस्तों, है उस रोग का नाम है दोस्तों त्रिवर्षा रोग। त्रिवर्षा रोग। और दूसरा रोग है दोस्तों सर्रा रोग, याद करना। ऊंटों में 2 रोग फैलते हैं, एक तो एक मिनट रुको, मैं सही लिखता हूं इसको, त्रिवर्षा और सर्रा रोग। ऊंटों में 2 रोग फैलते हैं, एक तो त्रिवर्षा रोग, एक सर्रा रोग फैलता है, याद करना। ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर, और ऊंटों का जो रोग फैलता है वो त्रिवर्षा और सर्रा रोग है। और वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। क्या नाम है दोस्तों, कैमेलस। और इसका पूरा नाम मैं यदि बताऊं तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आप तो कैमेलस याद करो, कैमल से कैमेलस हो जाएगा। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। पूरा नाम तो ये है, लेकिन आप कैमेलस याद रखो। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, दोस्तों। जो बुढ़ा ऊंट होता है, उस बुढ़े ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों, पाकट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पाकट कहते हैं। और ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों, टोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टोडिया कहते हैं। काम की बात है दोस्तों, मैं 1 मिनट मिटाता हूं, आपके दिमाग में और मिटाता हूं। देखो दोस्तों, जो बुढ़ा ऊंट होता है उस बुढ़े ऊंट को पाकट कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुढ़े ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों, पाकट कहते हैं। और भाई साहब, ऊंट के बच्चे को टोडिया कहते हैं। और ऊंट की पत्नी को क्या कहते हैं दोस्तों, सांड कहते हैं। क्या कहते हैं, सांड।
कहीं और जगह मत कह देना, याद करना दोस्तों। ऊंट की पत्नी को सांड कहते हैं, ऊंट के बच्चे को टोडिया कहते हैं, और बूढ़े ऊंट को पाकट कहते हैं। और भाई साहब कुछ बातें और बताता हूँ, और गजब की बातें बताता हूँ। देखो दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ और आगे। ऊंट का जो बच्चा होता है, ऊंट के बच्चों से जो बालों से, ऊंट के बच्चों के बालों से जो वस्त्र बनाए देते उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बाकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाकड़ा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊंट के बालों से, ऊंट के बच्चों के जो मुलायम बाल होते हैं, उन मुलायम बालों से जो सर्दियों में जो ओढ़ने के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बाकला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाकला कहते हैं। अच्छे से याद करना। उसके बाद में ऊंट, मरे हुए ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने से चित्रांकन करना, ऊंट की खाल पर सोने से चित्रांकन करना, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उस्ता कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उस्ता कला बोलते हैं। और ये उस्ता कला है कहाँ की? याद करना, उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर में। और इस उस्ता कला का जो जनक कौन है दोस्तों? वो मैंने बताया था, हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता है, हिसामुद्दीन उस्ता है। याद करना, ये गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है कि ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला बीकानेर की है, इसके जनक हिसामुद्दीन उस्ता है, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है और इनकी स्वर्गीय यानी कि इनकी देहांत हो चुका। आगे दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करूं, जट कतराई। जट कतराई यानी जीवित ऊंट होता है, उस जीवित ऊंट के बालों पर डिजाइन बनाना, जीवित ऊंट के बालों पर डिजाइन बनाना, उसको बोलते हैं जट कतराई। क्या बोलते हैं दोस्तों? जट कतराई कहते हैं। आगे दोस्तों अपन क्या करते हैं, ऊंट की चमड़ी से, ऊंट के चमड़े से एक बर्तन बनाया जाता है जिसको कहते हैं कोपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोपी, या इसको कूपी भी बोलते हैं। ऊंट के चमड़े से एक बर्तन बनाया जाता है जिसमें पानी को रखा जाता है। पानी ठंडा रहता है दोस्तों, उसमें पानी ठंडा रहता है, यानी पानी को ठंडा रखने के लिए ऊंट के चमड़े से एक बर्तन बनाया जाता है जिसको कोपी या कूपी कहते हैं। याद करना। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद, ऊंट के पूंछ का आभूषण परचनी। क्या बोलते हैं? परचनी। और ऊंट के शरीर के ऊपर जो वो रखा जाता है काटी, उस काटी को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? याद करना, कमेंट में बताओ दोस्तों, उस काटी को क्या बोलते हैं। आई बस में। तो दोस्तों ये सब चीजें ऊंट से संबंधित है, ऊंट से संबंधित है। और उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उष्ट्र अनुसंधान केंद्र दोस्तों जोहोड़बीड़। कहाँ है दोस्तों? जोहोड़बीड़। और जोहोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में। जोहोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में। आपके लिए इतनी सारी चीजें बता चुका हूं। ऊंट के बारे में मेरे हिसाब से एक भी चीज नहीं छूटी होगी, भाई साहब सब कुछ चीजें बता दिया दोस्तों। मैं जो यहाँ लिखता हूँ ना, उनके थोड़ी नजर रखना, बाकी मैं बोलता हूँ ना, उन चीजों का इतना मत बोलना। देखो दोस्तों, अब मैं तो क्या है कि बार बार पढ़ाने से, बार बार पढ़ने से और पढ़ाने से ये चीजें हमारे को याद हो गई। नया बच्चा पढ़ता है तो उसको इतनी सारी याद नहीं होती, तो वो सोचता है अरे यार सर तो इतनी सारी बातें बोलता है, हमें तो याद भी नहीं होती है, इसका मतलब हमारा तो नहीं होगा। ये नहीं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये पशु परिचर का एग्जाम है, 10th बेस का एग्जाम है, कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शांत मन से, बहुत ही आराम मन से पढ़ना है। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, उनका थोड़ा दिमाग में ज़्यादा लोड लेना, वहीं तक पढ़ना, बाकी इतना यूँ लोड मत लेना। तो मैं बता देता हूँ ऊँट के बारे में क्या क्या याद करना। ऊँट को राजस्थान का राज्य पालतू पशु बनाया गया। कब बनाया था? 19 सितंबर 2014 को। आई बस में। और ऐसे तो मैं ऊँट के बारे में और बता दूँ। देखो, ऊँटों की बलि के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मुबारक महल, टोंक। टोंक का जो मुबारक महल है वो ऊँटों की बलि के लिए जाना चाहता है, ऊँटों की बलि के लिए जाना चाहता है। और जयपुर का एक मुबारक महल है दोस्तों, जयपुर का एक मुबारक महल है, वो मेहमान नवाजी के लिए जाना चाहता है। ये दोनों क्वेश्चन इतने गजब तरीके से आते थे पहले के ज़माने में, और आज भी आते हैं। कोई जरूरी नहीं है पहला ज़माना आज का ज़माना। भाई साहब, ऊँटों की बलि के लिए मुबारक महल टोंक जाना जाता है, और मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल जयपुर का प्रसिद्ध है। आई बस में याद करना। इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, बूढ़े ऊँट को पाकट कहते हैं, ऊँट के बच्चे को टोडिया कहते हैं, ऊँट की पत्नी को सांड कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऊँटों की खाल पर सोने से चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उसके बाद में उस्ता कला का जनक हिसामुद्दीन उस्ता है। ऊँटों के शरीर पर जो डिजाइन बनाई जाती है बालों पर, उसको जट कतराई कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक। उसके बाद ऊँटों के गले का आभूषण गोरबंद है, ऊँट के पूंछ का आभूषण परचनी है। याद करना। उसके बाद में फिर मैंने उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहोड़बीड़ बीकानेर में, ऊँटों की देवता पाबूजी है, ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर है। और क्या बताऊं दोस्तों, लगभग मैंने सब बातें बता दी। और एक बात, थोड़ी अच्छी बात बताऊं भाई साहब, अच्छी तो कहीं थोड़ी डेंजर है, मैं बताऊं नहीं अड़ी, मैं कहीं कहूँ ऊँट के बारे में 1 घंटा तक बोल सकता हूँ, लेकिन काम की चीज़ मैं थोड़ी बता ही देता हूँ। और काम तो कहीं है, एडो सवाल नहीं आवे, लेकिन तो मैं बता दूँ दोस्तों। जो
बद शकल रहे नहीं, हाचो यूं बुंडो, हाचो बुंडो जो ऊँट रहे नहीं, बद शकल रो जिनी सही शकल कोन रहे उन्हें ऊँट ने कहीं कहे, धीरे बोल रही हूँ दोस्तों, उन ऊँट ने कहे रंडबो। मारवाड़ में भी देखो दोस्तों, मारवाड़ में जिन आदमी की शादी नहीं रहे नी, जिन आदमी की शादी नहीं रहे नी, जो गो आजीवन कुंवर रहे भाई साहब, एज ए मैं ऐसा यूं कह सकूं, जो आजीवन इलोजी बने नहीं, इलोजी भाई साहब उन्हें भी रंडबो ही कहवे। और जो बद शकल ऊँट भी होता है उसको भी यही कहते, जो बद शकल ऊँट होता है ना उसको यही कहते। मारो मुंडू शोभा नहीं देवे, लेकिन अच्छी बात है दोस्तों, एड़ा भी क्वेश्चन कभी टपक गया नहीं तो भाई साहब कोई कोई लोग ही करेला, वो भी ध्यान रखो। जो बद शकल ऊँट रहे नी उन्होंने किया कर रंडबो, और मारवाड़ में जिन्हें शादी नहीं होवे नी, इलोजी बनी वाला रहे नी, उन्हें भी बीच किया कर रंडबो। आई बस उनमें। और बाकी तो मैं इतना और बता दूं, नाचना ऊँट क्या है, गोमट ऊँट है कि नहीं, ये दुनिया भर की बातें हैं। यहाँ तक आप याद कर लोगे ना तो भी बड़ी बात है। ये होगी ऊँटों से संबंधित बातें, सब कुछ बातें बता रहा हूँ गजब तरीके से, इतना शानदार तरीके से। आपसे बस इतना सा अनुरोध करता हूँ, 11:15 बजे लाइव आ जाओ भाई साहब, हर एक चीज़ रटवा दूंगा, बार बार बोल बोल के। अभी तो आप टेंशन छोड़ो ना, अभी तो मैं ये सब चीज़ें एक ही छोटी सी सारणी में बनाऊंगा, आपके दिमाग में उतरूंगा, फिर बाद में जाऊँगा भाई साहब। ऐसे छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। याद करना दोस्तों, आपके दिमाग में हर एक चीज़ होनी चाहिए भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। ये मिटाऊँ दोस्तों, ठीक है। अब लेता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट लेता हूँ दोस्तों, राज्य पक्षी ले लेता हूँ। राजस्थान का राज्य पक्षी, और वो राज्य पक्षी कौन सा दोस्तों, गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा, गोडावण। इस गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब बनाया था, 1981 में। 1981 में, याद करना। इस गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं, गोडावण को कहते हैं। याद करना, गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया था। गोडावण को स्थानीय लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको स्थानीय लोग सोहन चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सोहन चिड़िया कहते हैं। और भाई साहब इसकी खास बात है, ये एक तरह का शर्मिला पक्षी है, इसको भाई साहब शर्म घनी आवे, इनको कहीं आवे भाई साहब, शर्मिला पक्षी है ये, एक प्रकार का शर्मिला पक्षी। जिस प्रकार आप भी लाइव रहते हो, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी लाइव रहते हैं, लेकिन भाई साहब कमेंट नहीं करते, आप भी शर्मिले आदमी हो। आपकी तरह ये गोडावण पक्षी भी है। इस गोडावण को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं, और क्या क्या कहते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों हुकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हुकना कहते हैं, इसको हुकना कहते हैं, इसको गुदन मोर कहते हैं, हुकना, गुदन मोर, ये सब के सब इसको ही गोडावण को कहते हैं। दोस्तों खास बात तो ये है कि ये गोडावण पाया कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। गोडावण राजस्थान में 3 जगह पाया जाता है। एक तो मरु उद्यान, गोडावण राजस्थान में 3 जगह पाया जाता है। मरु उद्यान का है जैसलमेर और बाड़मेर। देखो जैसलमेर और बाड़मेर में जो मरु उद्यान फैला हुआ है, यहाँ पर एक जगह पाया जाता है। दूसरी जगह कहाँ पाया जाता है दोस्तों, याद करना दोस्तों, एक स्थान है सोंकलिया। कौन सा स्थान है दोस्तों, सोंकलिया। याद कर लेना दोस्तों, सोंकलिया पहले अजमेर में पड़ता था, लेकिन नया जिला बना केकड़ी। कौन सा बना दोस्तों, केकड़ी। इस केकड़ी जो नया जिला बना, उस केकड़ी के एक गाँव है सोंकलिया, इस गाँव में भी गोडावण मिलता है। और तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो है सोरसेन। कौन सा स्थान है दोस्तों, सोरसेन। और सोरसेन कहाँ है दोस्तों, 12, यहाँ पर भी गोडावण पक्षी मिलता है। इसके अलावा कहीं पे भी गोडावण पक्षी नहीं मिलता। ये क्वेश्चन बार बार आता दोस्तों कि राजस्थान में गोडावण पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, उसके बाद में सोंकलिया, पहले अजमेर में था अब केकड़ी में, उसके बाद में सोरसेन 12। और जो ये गोडावण पक्षी है ना दोस्तों, ये गोडावण पक्षी जैसलमेर का शुभंकर है। कहाँ का शुभंकर है दोस्तों, जैसलमेर का शुभंकर है। जिस प्रकार चिंकारा श्री गंगानगर का शुभंकर था, उसी प्रकार गोडावण जैसलमेर का शुभंकर गोडावण, और चिंकारा श्री गंगानगर का शुभंकर है। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई तकलीफ है क्या, इस गोडावण के मामले में कोई तकलीफ हो तो भाई साहब अब कमेंट करो। मन ठा पड़े भाई साहब कट्टा थोड़ा दुख दर्द, हाथों हाथ इंजेक्शन लगूं, चाबी मुड़ू भाई साहब, अभी तेज हो जाओगे। बस उनमें CPU खुला रखो, डब्बा खुला रखो, हर एक बात दिमाग में बैठेगी। समझ में आया क्या दोस्तों।
गोडावण 1981 में राज्य पक्षी बनाया गया था। इसको क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक भाषा में नाम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसको सोहन चिड़िया कहते हैं स्थानीय लोग। शर्मिला पक्षी एक तरह का, आई बस में याद करना दोस्तों। हुकना पक्षी, गुदनमोर, तिल्लोर, बड़ा तिल्लोर, ये सब इसी को कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोंकलिया केकड़ी और सोरसेन बारा, इन 3 स्थानों पर ही गोडावण पक्षी पाया जाता है। और गोडावण पक्षी याद करना दोस्तों, जब मैंने लाटी सीरीज पढ़ाई थी, पश्चिमी थार का मरुस्थल पढ़ाया था, उसमें मैंने लाटी सीरीज पढ़ाई थी। और उस लाटी सीरीज पर जो सेवण घास पाई जाती है, लाटी सीरीज पर जो सेवण घास पाई जाती है, उस सेवण घास पर ही ये गोडावण पक्षी बैठता है और उसी घास पर प्रजनन करता है, उसी घास पर अंडे देता है। इसीलिए सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली, गोडावण की शरण स्थली कहते हैं। आई बात सुन में, वो चीजें भी थोड़े दिमाग में रखना दोस्तों। मैं कुछ चीजें मुंह से बोलता हूं, उनको दिमाग में उतार देना। और जैसलमेर का जो शुभंकर है वो गोडावण पक्षी को ही माना जाता है। ये हो गया दोस्तों गोडावण पक्षी। क्या लफड़ा हुआ, कोई दुख दर्द हुआ, कोई भी तकलीफ हुआ तो आप कमेंट में हाथों हाथ बोलो दोस्तों। हर एक चीज का सॉल्यूशन करने वाला मैं हूं, आपके साथ में खड़ा हूं 24 ही घंटे। आप मेरे को कमेंट में बोलो तो सही कि सर ये तकलीफ हुई, मैं हर एक चीज बताऊंगा दोस्तों। यहां तक आपके दिमाग में कोई भी तकलीफ हो तो बोलो। नेक्स्ट लेता हूं दोस्तों। आज मैंने आपसे वादा किया है, प्रतीक चिन्ह पूरे करवा दूंगा। एक ही वीडियो में प्रतीक चिन्ह सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीडियो देख लेना भाई साहब, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रतीक के मामले में। आगे दोस्तों, राजस्थान का नेक्स्ट लेता हूं दोस्तों। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? याद करना दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है दोस्तों बास्केटबॉल। कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। और ये बास्केटबॉल कब बनाया था? 1948 में। ये कोरोना के पहले जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब बनाया था? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब इसको राज्य खेल बनाया था? 1948 में। याद करना। और राजस्थान में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? जैसलमेर में। राजस्थान में बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है। याद करना दोस्तों, बास्केटबॉल 1948 में राज्य खेल बनाया। याद करना दोस्तों। फिर राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? घूमर है। अच्छे से याद करना दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा दोस्तों? वो है दोस्तों केसरिया बालम। कौन सा दोस्तों? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। भाई साहब वाह वाह, मजो आ जाओ भाई साहब, एड़ा गाना सुनते ही आनंद आ जावे कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। आई बात समझ में? याद करना कि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। दोस्तों इस केसरिया बालम से 2 क्वेश्चन बहुत ही गजब के आते दोस्तों। ये जो केसरिया बालम है, इस केसरिया बालम को सबसे पहले किसने गाया? सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर्वप्रथम किसने गाया? याद करना दोस्तों, मांगी बाई ने गाया। सबसे पहले इसको मांगी बाई ने गाया था। और मांगी बाई वो कहाँ की थी दोस्तों? उदयपुर की मांगी बाई ने केसरिया बालम सबसे पहले गीत गाया था। और भाई साहब इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या इसको सर्वाधिक बार किसने गाया था? या अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई थी? इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? याद करना, वो दिलाई थी अल्लाह जिलाबाई ने। किसने दिलाई थी दोस्तों? अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई थी। और अल्लाह जिलाबाई कहाँ की है दोस्तों? ये बीकानेर की है। अल्लाह जिलाबाई कहाँ की दोस्तों? ये अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की है। और याद करना, ये गीत कौन से राग में गाया गया दोस्तों? मांड गायन में गाया गया। कौन सी शैली में गाया गया दोस्तों? मांड शैली में गाया गया। दोस्तों समझ में आया क्या? याद करना दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। इस गीत को सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। और इस गीत को सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा बार और सर्वाधिक फेमस किसने करा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था? राजस्थान की बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। और इसको मरु कोकिला भी कहते हैं। अल्लाह जिलाबाई को क्या कहते दोस्तों? इसको मरु कोकिला कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? मरु कोकिला कहते हैं। इसको मांड गायिका कहते हैं। मरु कोकिला कहते हैं, मांड गायिका कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्लाह जिलाबाई को कहते हैं। दोस्तों समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोस्तों समझ में आ रही तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक का बटन दबाइए दोस्तों, ताकि मुझे भी जोश मिले, मुझे भी मोटिव मिले कि जो मैं मेहनत करता हूं मेरे बच्चों को समझ में आ रही है, मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रही है, मेरे दोस्तों के पास में ये माल मैटर पहुंच रहा है। समझ में आया क्या दोस्तों? और नेक्स्ट बात करूं, छोटा सा पॉइंट और ले लेता हूं मैं, इसमें ही मिटाऊं दोस्तों, काम की बात है, गजब की बात है। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों। उसके बाद में राज्य कवि कौन सा है दोस्तों? राज्य कवि याद करना, राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। कौन है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण। ये सूर्यमल
मिश्रण बूंदी के रहने वाले थे, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के रहने वाले थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वंश भास्कर, वंश भास्कर। और एक है दोस्तों वीर सतसई, वीर सतसई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और ये कहाँ के थे दोस्तों? बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण बूंदी के रहने वाले थे और इन्होंने दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट करी थी, वंश भास्कर और वीर सतसई। ये दोनों के दोनों रचनाएं राज्य सूर्यमल मिश्रण की कविताएं। दोस्तों राज्य मिठाई कौन सी है? जलेबी। राज्य मिठाई जलेबी। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, सब चीजें आपको बता दी दोस्तों। ये प्रतीक से संबंधित हर एक बात, प्रतीक से संबंधित हर एक बात बताई। अब मैं छोटी सी सारणी बनाता हूं, दिमाग में उतार लेना दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, अब एक छोटी सी सारणी बनूंगा, उस सारणी में आप समझ लेना, आपका सारा काम तमाम हो जाएगा दोस्तों। राज्य पक्षी कौन सा? तो याद करना दोस्तों, राज्य पक्षी है गोडावण, राज्य पक्षी है गोडावण। याद हो गया? आगे उसके बाद में नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, राज्य पालतू पशु कौन है? राज्य पालतू पशु है दोस्तों ऊंट। तीसरा, वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कौन सा दोस्तों? याद करना दोस्तों, वो है चिंकारा। कौन सा दोस्तों? चिंकारा। फिर उसके बाद में राज्य खेल कौन सा दोस्तों? राज्य खेल है दोस्तों बास्केटबॉल। कौन सा दोस्तों? बास्केटबॉल। फिर है राज्य गीत कौन सा दोस्तों? केसरिया बालम। कौन सा दोस्तों? केसरिया बालम। राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? राज्य नृत्य घूमर। कौन सा दोस्तों? घूमर। फिर उसके बाद में ये तो राज्य पक्षी हो गया। राज्य पशु, राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? राज्य पुष्प है रोइडा। कौन सा दोस्तों? रोइडा। आगे राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? राज्य वृक्ष खेजड़ी। कौन सा दोस्तों? खेजड़ी। और राज्य कवि कौन सा है? सूर्यमल मिश्र। राज्य कवि कौन सा है? सूर्यमल मिश्र। तो राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पालतू पशु ऊंट, राज्य वन्य श्रेणी में राज्य पालतू पशु कौन सा? चिंकारा। राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य गीत केसरिया बालम, राज्य नृत्य घूमर, राज्य पुष्प रोइडा, राज्य वृक्ष खेजड़ी। दोस्तों यही तो प्रतीक चिन्ह करवाए थे, इससे अलावा क्या करवाया था? एक बार क्वेश्चन आराम से इस क्लास को आराम से शांत मन से समझ लो दोस्तों, 100% काम हो जाएगा। 100%, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश इसलिए करी ताकि वीडियो छोटा से छोटा रहे, जल्दी से जल्दी कम समय में आपको पूरा का पूरा मैटर मिल जाए, पूरा का पूरा मैटर मिल जाए और इतना शानदार तरीके से मिले कि कोई और ऐसा मैटर नहीं दे पाए। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएगा, अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।